दोस्तों कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारा आरओ एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है। ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा अब आपके पास में फाइनली आखिरी के 4 महीने का समय बचा हुआ है। इस बार जो आरओ की एग्ज़ाम डेट है वो है 27 जुलाई। 27 जुलाई को अगर आरओ का एग्ज़ाम होना है तो आखिरी के बचे हुए 4 महीने का समय अगर इस टाइम को भी आप बर्बाद कर दोगे और अभी भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। बेमतलब में टाइम पास वाली पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बचे हुए समय में पावर पैक पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब इस आखिरी के 4 महीने में आपकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जितनी मेहनत आप करें उतनी मेहनत से ही आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आपको करना क्या पड़ेगा वो समझिए। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो आरओ का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न देखो चेंज कर दिया गया है। पैटर्न ऐसा कर दिया गया है कि पहले क्या हो रहा था कि आरओ का जीएस का जो 140 क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम होता था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके बाद में शाम वाली शिफ्ट में हिंदी के 60 क्वेश्चंस का पेपर मिलता था। अब इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है, यानी कि 140 + 60 200 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, एक ही शिफ्ट में। तो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर ये और 1 घंटे का पेपर आपका हिंदी का, यानी कि दोनों एक साथ अगर देखा जाए तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसमें जो कट ऑफ बनती है पिछले कुछ सालों की कट ऑफ अगर आपको बताएं तो लगभग 120 नंबर, 125 नंबर, 127 नंबर, ये पिछले कुछ सालों की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। 120 125 के आसपास में इस एग्ज़ाम की कट ऑफ लगती है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो एक परफेक्ट रेशियो रहता है वो रहता है 80 और 50 की स्ट्रैटेजी। 80 और 50 क्या होता है कि 140 में से 80 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में सही हो जाएं और 60 में से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी में सही हो जाएं तो आप समझो कि 100% आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। अब ये जो इन दोनों सब्जेक्टों में स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इसमें स्कोर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी लेकिन आपके मार्क्स इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। तो हिंदी सब्जेक्ट को डेली आप 1 घंटे पढ़िए। इसको अगर आप डेली 1 घंटे पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो 50 क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं इसको आप 55+ नंबर ला सकते हैं और लेकर भी लोग आते हैं। हिंदी सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लिमिटेड कंटेंट है उसको ही पढ़कर, जैसे कि हमने पिछली बार 60 में से 58 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। तो 55+ नंबर अगर आप यहाँ से ले आए और इस तरफ 75 से 80 के बीच में 75 to 80 मार्क्स अगर आपके जीएस में आ गए तो आपकी कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। पहली चीज़ ये आप समझ गए। दूसरा एक और चीज़ आपको समझना है कि आप 2 पेपर का एनालिसिस आपको करना पड़ जाएगा। कौन कौन से 2 पेपर? आरओ एआरओ 2021 वाला जो पेपर था वो देख लीजिए। आरओ एआरओ 2024 को जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो चुका है उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, और एक यूपी पीसीएस 2024 यूपी पीसीएस 2024 वाला जो यूपी पीसीएस का पेपर है उसमें उसकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। इन 3 एग्ज़ामों की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको करनी होगी कि कौन से एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, आप उसी सब्जेक्ट को पहले पढ़ोगे और ज़्यादा मेहनत से पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप इस एनालिसिस को देखें तो हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि करंट अफेयर्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है। लगभग 22 से 23 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और अगर इस बार का पीसीएस का एग्ज़ाम देखें तो इसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के +9 क्वेश्चन करंट जीके,
यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन 150 में से करंट अफेयर्स के पूछे गए। यानी कि इस बार भी ये जो 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से लगभग 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। तो करंट अफेयर्स चूँकि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, 75 से 80 आपका टारगेट है जीएस में, उसमें से आप सोच कर देखो 30 नंबर का तो करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। तो अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपकी कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जीएस के सब्जेक्टों में आप कितना भी पढ़ लें, आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं होता है, उनको कट ऑफ निकालना बहुत महंगा पड़ जाता है। इस वजह से करंट अफेयर्स जैसा जैसा हमने करा रखा है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग सोर्स नहीं फॉलो करना है। जितना करवा दिया है मोर देन सफिशिएंट है। 30 के 30 क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना है तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा 15, 16, 17, 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के बाद में आपको हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना है। पिछली बार अचानक से फिजिक्स के 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, लेकिन आप हिस्ट्री को उसके बाद में पढ़िए। उसके बाद में पॉलिटी पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर आपको इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें कि साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री ना पढ़ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यूपी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आता है, यूपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है, पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैथ के 6 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के 3 और इकोलॉजी का 1, यूपी बजट का 1, गवर्नमेंट स्कीम का 1। तो ये अलग अलग कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस एनालिसिस के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। अब चूँकि आपको दोस्तों किताबों से पढ़ना नहीं है, क्योंकि किताबों से पढ़ने में आपको समय लग जाता है। हमने अपने कोर्स में जो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड किताब से निकाल कर बना रखी हैं, उसमें आपको सारे सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज थ्योरी बहुत कम समय में करवा दी गई है। मतलब आप समझिए 90 घंटे में केवल 90 आवर्स का हमारा बैच है, उसमें हमारा पूरा जीएस हमने कवर करवा दिया है। 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारे बैच में करवा दिए गए। आरओ के 5 साल के क्वेश्चन, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन, साथ ही साथ में जो एनसीईआरटी जैसी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं, उन किताबों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने करा दिए हैं। अगर आपने इस बार का पीसीएस का एग्ज़ाम देखा होगा तो पूरा एनसीईआरटी की किताबों से बना हुआ है, और एनसीईआरटी की किताबों से बना हुआ कंटेंट जब आप पढ़ोगे तो उससे बाहर थोड़ी ना एग्ज़ाम चला जाएगा, उससे अलग नहीं पूछेगा। तो एनसीईआरटी जैसी किताबों से बना हुआ कंटेंट हम आपको जो देंगे, आप देख सकते हो बायोलॉजी में हमारे 20 लेक्चर हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 22 लेक्चर हैं, मेडिवल हिस्ट्री में 18 लेक्चर्स हैं। लगभग वही सारे सब्जेक्टों में 20, 22, 18, 30 इसी आसपास में लेक्चर्स हैं। यानी कि ये कोर्स हमारा बहुत छोटा सा कोर्स है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसमें करा दिए हैं। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसमें करा दिए हैं। तो अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं जो कि इन स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ है, निचोड़ उसमें दे रखा है, केवल 2 महीने में आपकी पूरी शानदार तैयारी हम करवा देंगे। 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सब कुछ उसमें पढ़ा दिया जाएगा। जिसको बैच ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज कर ले या फिर ऐप से जाकर डायरेक्ट परचेज़ कर सकता है। कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।